Welcome my dear students. Now again welcome to my YouTube channel. We are discussing today future perfect continuous tense. आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसमें कैसे पहचानते हैं वाक्यों को, किस प्रकार से हमें इसे ट्रांसलेट करना है, कौन कौन से नियमों को, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ध्यान रखना है और उसे ट्रांसलेट करना है। इतने दिनों तक मैं यह बता रहा था बच्चों कि हमें हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। जब तक आप इसके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं समझेंगे तब तक आप इंग्लिश से इंग्लिश में बदलना नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन में अब हिंदी से अंग्रेजी बदलने का नहीं आता है, अब अंग्रेजी को ही अंग्रेजी में बदलने का आता है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलोगे, है ना। इसी तरीके से इसी को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलोगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेस होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको खैर ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपके लिए ऐसा एक्सरसाइज और सामने में लाऊंगा जिसको देख करके आप सरलता से समझ पाएँ, है ना, आपके लिए ईजी हो पाए इसको समझने में। चलिए फिलहाल तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले रहता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आपके सामने लगाना है और एक्स्ट्रा थिंग्स इसमें ये है कि हैव प्लस बीन ये दोनों चीज़ें लगानी है। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, समय सूचक शब्द सिंस या फॉर, टाइम, अदर वर्ड्स। बस इसमें चेंजेस हमारे पास क्या क्या रहती है, विल या शैल के साथ में हैव रहेगा, हैव के साथ में बीन लगा रहेगा और समय सूचक शब्द जो स्पेशली सिंस या फॉर लगाया जाता है ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और जो सेंटेंस में टाइमिंग दिया रहेगा उस टाइम को यहाँ पे लिखना है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों। तो आगे बढ़ता हूँ मैं एग्जाम्पल में हिंदी पहचान के अंत में बताया था मैं, रहा होगा रही होगी, समय सूचक शब्द के साथ में रहा होगा रही होगी रहे होंगे ऐसा करके बताया था। तो इसी तरीके से पहला एग्जाम्पल में देखते हैं तो रवि सुबह से पढ़ रहा होगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं तो क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। इसी तरीके से तीसरा सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी, है ना, वह 2 घंटों से गा रही होगी। रवि सुबह से पढ़ नहीं रहा होगा, है ना। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको ऐसे सेंटेंस को भी ध्यान में रखते हुए आपको चेंजेस करना है, इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो पहले ही एग्जाम्पल को लेकर के मैं चलता हूँ रूल्स और रेगुलेशंस की ओर। रवि सुबह से पढ़ रहा होगा, है ना। तो रवि पढ़ रहा होगा, उसमें से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा होगा, तो रवि है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब में मैंने अभी बताया विल या शैल हैव प्लस बीन आपको लगाना है ना। उसी तरीके से आपका वर्ब का एनजी फॉर्म है, वर्ब क्या कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, और रीड का एनजी फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें और कुछ दिया है कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या पढ़ रहा है इसके बारे में बताया है क्या, इसमें इस वाक्य में नहीं बताया है। तो भाई पुस्तक पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा है और कुछ पढ़ रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताता तब हम ऑब्जेक्ट में लिखते। कुछ नहीं होने की वजह से हम ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे क्या क्या बताता है फिर, सिंस या फॉर लगाना रहता है, तो सुबह का समय है वो फिक्स समय है, फिक्स टाइम है ना। इसकी वजह से मैं सिंस लगाऊंगा बच्चों, सिंस या फॉर लगाना था, सुबह का समय है वो फिक्स्ड टाइम है, इसकी वजह से सिंस लगाया और उसी टाइम को मैंने मॉर्निंग करके यहाँ पे लिख दिया। अब सेंटेंस में सभी चीजें मिल गई, सब्जेक्ट रवि, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, रीड का पढ़ना का आईएनजी फॉर्म, पढ़ रहा होगा आईएनजी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से रीडिंग हो गया। कुछ पढ़ने का ऑब्जेक्ट है कि उनके पास कुछ वस्तु है क्या, कोई साधन है क्या जिसको पढ़ रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं, नथिंग, है ना। और सिंस या फॉर लगाना था, हमारे स्ट्रक्चर में सिंस या फॉर था, तो सिंस तब लगाते हैं जब फिक्स्ड टाइम हो, फॉर कब लगाया जाता है जब अस्थायी समय हो, जब निश्चित समय ना दिया रहे, है ना, अनिश्चित समय रहे। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंस या फॉर लग गया। और टाइम बताया तो टाइम उसी शब्द में जो वाक्य में दिया रहता है सुबह, उसी को मैंने लिख दिया। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, रवि विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बोला, रवि विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपका रवि सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन आपका वह हेल्पिंग वर्ब हो गया, पढ़ रहा होगा रीडिंग हो गया, है ना। सिंस से फॉर लगाना था टाइम से पहले, सिंस लगा दिया।
उसी तरीके से समय क्या पता है, टाइम क्या पता है, सुबह, मॉर्निंग। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इस स्ट्रक्चर को बस ध्यान में रखना है और स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके इंग्लिश वर्ड को यहाँ ध्यान में रखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार से रवि सुबह से पढ़ रहा होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा रवि विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद मैं और 2 सेंटेंस बनाता हूँ, एक होता है निगेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। तो निगेटिव बनाने के लिए देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य में फिर से कहाँ पे क्या बदलाव करना है। तो पहला तो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब विल रहेगा, विल या शैल जो लगा रहा था। उसके बाद ही आपको नॉट लगाना है, उसके बाद हैव प्लस बीन रहेगा। हेल्पिंग वर्ब में हैव प्लस बीन को अलग कर लेंगे, नॉट को उसके पहले लगाना है, विल के बाद लगाना है। मैं बार बार इस जगह पे आकर के आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, विल हैव प्लस बीन दिया है तो विल को सामने में रखो और हैव प्लस बीन ये जो है वो अलग पार्ट में रहेंगे और बीच में नॉट लगाना है। इससे पहले भी बीन को अलग करते थे लेकिन इसमें हैव बीन एक साथ आया है, इसकी वजह से इसको अलग किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट तो फिलहाल इस सेंटेंस में दिया ही नहीं गया है। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइमिंग जो दिया रहेगा सेंटेंस में उसे, और लास्ट में अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन हो जाएगा रवि विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रवि विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ये हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य बनाता हूँ बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन को नहीं लाना है, केवल विल को सामने में लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव प्लस बीन रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फॉर, टाइम रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यही इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सामने में रखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों की इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा विल रवि हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, विल रवि हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मैंने हैव बीन को अपने जगह में ही रखा, विल को बस सामने में लाया, रवि उसके बाद हो गया। रवि को कैपिटल क्यों लिखा हूँ, आर को कैपिटल क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये है नाउन है। किसी भी नाउन अगर यहाँ पे सामने में आए, इसके फर्स्ट लेटर को हमारा इंग्लिश रेगुलेशंस के अनुसार, रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, ऑलवेज कैपिटल लिखना रहता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से निगेटिव और इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस बन गया बच्चों। आपको बाकी 4 सब्जेक्ट जो 4 सेंटेंस दिए हैं उनको भी आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है और ऐसा बना करके मुझे कमेंट में भेजना है, सेंड करना है, ठीक है, ताकि मैं इसको चेकआउट करूं और बना करके सही हो गलत उसको बताऊं। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।